हेलो हेलो दोस्तों। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज अपन बात करेंगे कि नीट स्टूडेंट को नीट के अलावा कौन कौन से एग्ज़ाम देना चाहिए। तो देखो दोस्तों, ये एग्ज़ाम देना चाहिए क्योंकि ये अपने लिए एक ऑप्शनल रास्ते प्रदान करता है। मानो कभी नीट में कोई ऊपर नीचे कुछ भी उल्टा सीधा होता है तो कम से कम अपने पास कई ऑप्शन तो रहेंगे जिससे अपन किसी और कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो एक नीट स्टूडेंट को ये एग्ज़ाम देना चाहिए और उसके बाद अपन बाद में डिसाइड करेंगे कि कॉलेज लेना या नहीं लेना है, पर एग्ज़ाम तो कम से कम देना चाहिए। और साथ में अपन बात करेंगे कि अगर आपने बायोलॉजी से ट्वेल्थ कर ली है तो इसके बाद आपके पास क्या क्या कैरियर ऑप्शन है। तो ठीक है, मैं आपको 3 या 4 ऐसे एग्जाम बताऊंगा जो आपको नीट 2024 के साथ देना ही है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं नीट एग्जाम। ये तो सबको ही देना है। दूसरा है बीएमएस। इससे क्या अपन आयुर्वेदिक डॉक्टर बनते हैं। कई सारे स्टेट में बीएमएस के कॉलेज अपना अलग से एग्जाम कराते हैं, लेकिन मोस्टली स्टेट में बीएमएस के सारे कॉलेज कहाँ से नीट नीट के स्कोर के थ्रू ही भरे जाते हैं। दूसरा है बीयूएमएस। इससे अपन यूनानी डॉक्टर बनते हैं। इसका भी बीएमएस जैसा ही हाल है। मतलब या तो आप कई मोस्टली स्टेट में नीट के थ्रू इसके कॉलेज भर जाते हैं या फिर इसका एक अलग से एग्जाम होगा। ठीक है, बीएसएमएस यानी सिद्धा। इसका भी जैसा बीएमएस का हाल है वैसा ही है। बीएचएमएस यानी होम्योपैथी डॉक्टर। इसका भी सेम हाल है। मोस्टली स्टेट में नीट के थ्रू इसके कॉलेज भरते हैं। कुछ स्टेट में इसका अलग से एग्जाम होता है, तो आप अपने स्टेट के हिसाब से देख लेना। ठीक है, अगला अपन देखेंगे बीवीएससी। बीबीएससी इससे क्या है, आप वेटनरी डॉक्टर बनोगे। ठीक है, और इस वेटनरी डॉक्टर यानी एनिमल्स के डॉक्टर बनोगे। ये भी एक अच्छा स्कोप है अगर नीट के बाद। ठीक है, तो ये एग्जाम तो आपको फिल करना ही है। ठीक है, बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग देखो, जनरली कई सारे स्टेट के बीएससी नर्सिंग कॉलेज भी नीट के थ्रू भरे जाते हैं। लेकिन अगर आपको मैं बताऊं, अगर आपको बीएससी नर्सिंग करना है तो एम्स के बीएससी नर्सिंग आप एम्स से बीएससी नर्सिंग करना एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसकी सैलरी होती है 60+। ठीक है, जो कि एक डॉक्टर की होती है जनरली स्टेट में। डॉक्टर की 56 या 60 होती है, उससे भी उसके बराबर रहती है इसकी सैलरी बीएससी नर्सिंग, अगर आप एम्स से करोगे तो। और भी कई सारे नर्सिंग इंट्रेंस एग्जाम है, इनमें से सिर्फ आप एक नीट वाला, सिर्फ एम्स वाला ट्राई करना। ठीक है, तो ये दूसरा एग्जाम हो गया। एक एक मैंने बताया था, कौन सा बताया था, वेटनरी। ठीक है, पहला ये हो गया, पहला ये हो गया। ठीक है, दूसरा ये हो गया। तीसरा है अभी बी फार्मेसी जिसको करना है। बी फार्मेसी भी मतलब इससे आप एमआर यानी जो डॉक्टर के पास दवाइयाँ ले दवाइयों का प्रचार करने आते हैं वो आप एमआर बन सकते हो, या फिर आप अपना खुद का मेडिकल खोल सकते हो। तो बी फार्मेसी करने के लिए ये सही कई सारे एग्जाम है, इनसे आप बी फार्मा कर सकते हो। अब तीसरा है आईसीआर। ठीक है, तीसरा फॉर्म बनना है अपन को आईसीआर का। ठीक है, एक इससे क्या है, अपन ये भी एक इसमें भी बहुत अच्छा स्कोप है। इससे आप एग्रीकल्चर कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। देन है इसका इसका बीएससी के लिए कुछ एक अच्छा एग्जाम है सीयूईटी। तो आपको चौथा फॉर्म बनना है सीयूईटी का। ठीक है, और बाकी ये सब एग्जाम आप मतलब और भी अगर कोई बायोलॉजी ट्वेल्थ से कर लिया उसे और भी कुछ एग्जाम मतलब बीएससी करना चाहिए तो इन 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 इंस्टीट्यूट से बीएससी कर सकता है। जैसे सीयूटी के थ्रू बीएससी कर सकता है, वो उसमें बहुत अच्छा स्कोप है। ठीक है, अगर अब मतलब जो बायोलॉजी ट्वेल्थ से कर लिए वो IISER का फॉर्म भी भर सकता है। यानी ये रिसर्च मतलब प्रोग्राम होते हैं, उनमें रिसर्च वर्क के लिए कुछ कोर्स होते हैं, वो कर सकते हैं। ठीक है, नीट स्टूडेंट भी कर सकता है। नेक्स्ट एग्जाम भी नीट स्टूडेंट दे सकता है, और ये भी एक तरह से रिसर्च वर्क से रिलेटेड एक कोर्स होता है। ठीक है, ये BHU UG इंट्रेंस एग्जाम बॉटनी, इसमें भी मतलब ग्रेजुएशन कोर्स होता है, इसे भी दे सकते हैं ट्वेल्थ के बाद। ठीक है, और कई सारे डिफरेंट स्टेट ना एग्रीकल्चर के कंबाइंड कोर्स कराते हैं। जैसे कि जो मध्य प्रदेश में MPPAT होता है, कर्नाटका में KCET होता है, केरला में KEM होता है, और महाराष्ट्र में MSCET होता है, ओडिशा में OJEE होता है। इनमें भी एक बहुत अच्छा स्कोप है। ठीक है, इसके साथ ही आप क्या कर सकते हो, इसके साथ ही आप एक एग्जाम और दे सकते हो एम्स पैरामेडिकल का। ठीक है, एम्स पैरामेडिकल में भी बहुत अच्छा स्कोप है। इससे आपकी जॉब 100% श्योर है, और इनकी सैलरी भी 60 to 80+ ही होती है। ठीक है, तो मैंने बता दिया नीट स्टूडेंट को कौन कौन से एग्जाम देना चाहिए। कम से कम मिनिमम ये एग्जाम तो दे ही। मैं बता देता हूँ अभी दोबारा से। ठीक है, ये BMS BHMS ये सारे एग्जाम मोस्टली देख लेना, तो ये तो देना ही है। ठीक है, दूसरा वेटनरी डॉक्टर का देना है। तीसरा एम्स BSc नर्सिंग का देना है। चौथा इस बी फार्मेसी आप बात दे सकते ICR का देना है। ठीक है, और CUT देना है पाँचवा। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज के लिए तक आप ये, थैंक यू दोस्तों।